वेन जैसे को जहाँ कहा गया है कि उसके शरीर का मंथन करा, उसमें से पृथु महाराज, वो पृथु महाराज को जब आदेश हुआ तो उनने खूब लोगों से कह दिया कि सब भजन करो, खूब सत्संग करा, और उनको उनके ऊपर प्रसन्न हो गए भगवान। क्या चाहिए तेरे को? तो देखो पृथु महाराज ने मांगा है, मेरे को आप 10,000 कान दे दो। क्या कह रही कथा, मांगा भी तो क्या मांगा पृथु ने, हे भगवान मेरे को 10,000 कान दो। किस लिए? आपकी कथा सुनने के लिए। या मांगने में भी देखो कितनी अकल चाहिए। क्या मांग रहे? आज हिरण्यकश्यप मांगेगा, आएगी कथा उसकी, उसको भी कहा बोल क्या चाहिए, तो क्या मांग रहा है? न दिन में मरूं न रात में मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न बाहर न भीतर, न किसी अस्त्र शस्त्र से काय से नहीं मरूं, वो भी कह रहा है। अब देखो यहाँ ये मांग रहा है और यहाँ पृथु महाराज ये मांग रहे, मेरे को आप 10,000 कान दे दो। किस लिए? मैं आपकी कथा सुनूंगा। गोपियों ने मांगा है इस रात को बढ़ा दे, कितनी कर दूं? 6 महीने की कर दे। प्रहलाद मांगेगा, देखो बाप ने मांगा कि मैं नहीं मरूं, तो प्रहलाद से भगवान प्रसन्न हो गए। बोल क्या चाहिए? ने कि आप दोगे? ने किया मेरी 21 पीढ़ी तार दो। मांगने का भी एक ऐसा है कि भाई क्या चीज़ है, अपन भी मांग, बहुत लोग जाते हैं मंदिर मांगते हैं, थोड़ा मांगने का भी तो होना चाहिए कि क्या मांग रहे हो, क्या चाहिए अपने को। अपन रोज आरती गाते, रोज कहते भगवान से, क्या है आरती में? पूछ रहा है भैया, क्योंकि वो तो 1000 हाथ वाला है, उसकी तो दुकान है, आप जो कहोगे वो देगा, वो तो आप जो मांगोगे वो देगा वो तो। पर मांगने के बाद फिर वापस उसके पास जाओगे तो कह देगा कि भैया तूने जो मांगा है वही मैंने दिया है। रोज आरती में आता है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। मेरे अंदर के विषय विकार पाप ये सब खत्म करो। तो अब उसने कि ठीक है तेरा विषय विकार ये खत्म कर दिया, अब क्या चाहिए? तो दूसरी बार इसने कहा भगवान बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की। क्या बड़ा है? भगवान से क्या मांगिए कि वे विषय विकार मिटा दी, अब क्या बढ़ाऊं? मेरे अंदर बढ़ा तो श्रद्धा भक्ति और संतों की सेवा। बार बार वर मांगहूं हर्ष देहूं श्री रंग। क्या चाहिए तेरे को? बार बार मैं रोज मांगू तो क्या चाहिए? हर्ष देहूं श्री रंग, भक्ति सदा सत्संग। मेरे को दे तो भक्ति देना, वो सदा सत्संग देना, हमेशा सत्संग देना। क्योंकि सत्संग एक ऐसी चीज है, ये सत्संग ही भगवान से मिलाता है। ये एक साधन है सत्संग जो भगवान से मिलाता है। ये एक मार्ग है, ये सत्य का परिचय कराता है। ये हम जहाँ बैठे हैं ये वो ज्ञान होता है, अच्छे विचार आते हैं, अरे अच्छी बुद्धि आती है। अच्छी जगह बैठेंगे तो अच्छा संकल्प बनता है। ये बनता कब है? जब आप कहीं जाओगे बैठोगे तो आपके अंदर अच्छा संकल्प बनेगा, और अच्छा संकल्प बनेगा तो वो संकल्प भी पूरा होगा। बैठोगे सुनोगे तो संकल्प बनेगा। अब देखो अपन ये सत्यनारायण की कथा होती है, क्या है उसमें भैया भी आपने भी सुनी है सत्यनारायण की कथा कि एक व्यक्ति एक के घर में कथा चल रही थी, पूजा पाठ कर रहा था, वो उसके घर में पूजा पाठ चल रही थी। अब एक लकड़ी बेचने वाला लकड़ आ रहा था, बेचारा बाजार में लकड़ी बेचने गया, और वो आया तो एक घर में जब पूजा पाठ चल रही थी वहाँ जाकर के सामने बैठ गया। अब वहाँ बैठा, उसको प्यास लगी थी, पानी के लिए बैठा था। अब वो पूजा पूरी हुई, कोई बाहर आया, श्रद्धालु प्रसाद दी, चरणामत दी, उसने प्रसाद चरणामत लिया। उसने पूछा भैया क्या हो रहा है? तो किसी ने कह दिया कि घर में सत्यनारायण की कथा हुई। तो उसने पूछा क्यों कर रही है, इससे क्या होता है? तो उसने बता दिया कि भाई इसको कराने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। तो उसके मन में भाव जागा कि भाई मेरी अगर ये लकड़ी बिक जाएगी तो मैं भी जो है ऐसी भगवान की कथा करूंगा।
तो अब उसकी बाजार में लकड़ी बिकी, उसने वो कथा कराई। अब उसने वो कथा कराई तो एक सेठ ने सुनी। अब उसके मन में संकल्प हुआ, उसने पूछा क्या कर रहा है रे? नहीं कि पूजा पाठ कर रहा हूँ ये भगवान की। इससे क्या होता है? इससे मनोवांछित फल प्राप्त होता है। तो उसके यहाँ संतान नहीं थी। उसने कहा अगर मेरे यहाँ संतान हो जाएगी तो मैं जो है ऐसी सत्यनारायण की कथा करूँगा। देखने से भाव बनता है ना। उसने वो देखा, संकल्प बना। अब देखो उसने संकल्प तो ले लिया, अब कथा अब मोड़ खा रही है। संकल्प ले लिया कि हाँ मैं कराऊंगा, अगर मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं सत्यनारायण जी की कथा करूंगा, पूजा पाठ करूंगा। अब योग से उसके यहाँ 9 महीने के बाद एक कन्या का जन्म हो गया। कन्या का जन्म हुआ तो उसकी पत्नी ने याद दिलाई कि भाई तुमने एक संकल्प लिया है, आप एक काम करो, अपने यहाँ कन्या का जन्म हो गया है तो आप भगवान की पूजा पाठ करा दो। तो उसने क्या कहा कि हाँ कराऊंगा, अभी रुक जाओ। कब कराओगे? ये थोड़ी बड़ी हो जाए, ये पढ़ने लिखने लग जाए, फिर करा दूंगा। अब 5 साल हो गए, पढ़ने लिखने लग गई। फिर कहा उसने, कब बड़ी हो गई, 5 साल की हो गई, अब करा दो। आप तुम्हारा संकल्प अधूरा है, पूजा पाठ कर दो। तो उसने कि इसके विवाह पे कर दूंगा। अब विवाह भी हो गया, अच्छा वर मिल गया, सब कुछ अच्छा हो गया। तो फिर उसकी पत्नी ने याद दिलाई कि भाई अब कर लो, अब समय अच्छा आ गया है, अब क्यों नहीं कर रहे हो? तो ने कि करा देंगे। ये करा करा में जिंदगी निकल गई कई लोगों की। कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, ये देखो टाड़ा टूली दिन गया ने ब्याज बढ़ता जाए। या समस्या वो टाल रहे लोग, वो कर लेंगे, बाद में देखेंगे, बहुत समय अभी कहाँ है, अभी कर देंगे। ये टाड़ा टूली दिन गया ने पाप बढ़ता जाए, ना हरि भजियो न धन बचियो, यो जीवन अकारत जाए। ये ऐसी जिंदगी निकल रही है, टालते गए, फिर देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे। कई लोगों को तो ये कि बुढ़ापे में कर लेंगे। अरे बुढ़ापा किसने देखा है? कहाँ है बुढ़ापा? ये जो आ जाए, समय आ जाए, जब आ जाए, शुभ कार्य अति शीघ्रम, जब कर लेना, बात की मत टालना के बाद में कर लेंगे। क्योंकि यहाँ तो कहा है तदेव लगनम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव। जब आ जाए, समय आ जाए आपके हाथ में, तब कर लेना। बात का रास्ता मत देखना कि बाद में करेंगे, कि फिर हो जाएगा, फिर करा देंगे, फिर हो जाएगा। दी बात नहीं है, काल करे सो आज कर। साफ बात है, या तो स्पष्ट कह दिया है महात्माओं ने कि चक्कर में मत पड़। काल करे सो आज कर ने, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब? क्या भरोसा इसका कि कब समय पलट जाए। तो देखो इधर कह रहा है, एक महात्मा ने साफ कह दिया, तो यहाँ उसके बेटे ने भी जवाब दिया और कहा, देखो कबीरदास, बाप बेटा, बाप अजब है तो बेटा गजब है। कितना बड़ा फर्क, उसका नाम ही कमाल। बाप ने कह दी, कुछ लोग गए उनसे कह दिया वे काल करे ना, नहीं आज कर लो, आज का भी कर लो, पल में परले होएगा, बहुरी करेगा कब? तो उसके बेटे ने क्या जवाब दिया था? पिताजी तुम तो आज की कह रहे हो, मैं तो कल की कह रहा हूं कि आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसू। परसू क्या करे? जीना है बरसों। तो लोग चक्कर में पड़ गए उन्हें कि यार बाप क्या कहे न बेटा क्या कहे। तो बाप के पास में गए, क्या कह रहे हो आप? तो उन्होंने कहा जो लोगों के मन में है कि भाई मैं कोई अच्छा काम कर लूँ, कोई शुभ काम कर लूँ, कोई धर्म का काम कर लूँ, दान करना है, पूजा पाठ करना है, तो वो अगर कल की कह रहा तो आज कर ले, आज की कह रहा तो अब कर ले। तो लोगों ने कहा आपका बेटा क्या कह रहा है? तो नहीं कि बेटे से पूछो। तो उसके पास में गए तो उसने जवाब दिया कि जिन लोगों के मन में भावना है कि मेरे को पाप करना है, बुरा काम करना है, दुष्कर्म करना है, उनके लिए उसने जवाब दिया कि जो आज की सोच रहे वो काल पे टाल देना कि काल कर लूंगा, और कल जो करना है तो उसको ये कह दिया कि भाई परसों कर लेना। आखी जिंदगी जीना है बरसों, पाप तो कदे भी कर लेना। पर यहाँ उल्टा होता है,
यहाँ यहाँ उल्टा होता है। यहाँ कभी किसी से कोई गलत काम करा, कोई व्यसन करे, कोई दारू है, शराब है, बीड़ी है, तंबाकू है, ये अब कभी कोई ले नहीं इनसे कहे कि क्यों 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 नाटक करते हो यार, इसको छोड़ो क्यों नहीं। तो क्या कहे 4 दिन की जिंदगी है, कर लें दो ने। अगर भजन की कहने जाओ तो कहते आखिर जिंदगी पड़ी है, कदे कर लांगा, जिन्हें इन्हें आखिर जिंदगी देखीजिए, कभी भी हो जाएगी। बात का कभी भरोसा, बात तो हेज नहीं साहब, जब अपने हाथ में आ जाए तब कर लेना। ये मत सोचना कि बाद में हो जाए। ये कथा ही पृथु महाराज की यही कह रही कि उसने 10,000 कान इसीलिए मांगे कि आप मेरे को 10,000 कान दो। क्यों? मैं आपकी कथा सुनूं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बार बार वर मांग हूं हर्ष देव श्री रंग। गुरुदेव पूछे क्या चाहिए तेरे को? भक्ति सदा सत्संग। भक्ति दो आप, अपने चरण की भक्ति, सत्संग। क्योंकि एक माध्यम है, ये कथा एक माध्यम है। भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मेरे को साल में एक बार ये आपकी कथा मिल जाए, एक बार। क्योंकि कथा क्या है? कल आपसे कहा था नहीं भगवान कहाँ मिलेगा, ढूंढा है लोगों ने, खूब पचे से पूछा तुम मिलता कहाँ है, तो उसने कह दिया मैं मिलूंगा तो भगवान भक्त के पास मिलूंगा, मैं संतों के पास मिलूंगा। मन मेरा पंछी भया ने उड़ के गया आकाश। मन मेरा पंछी भया ने उड़कर गया आकाश। 3 लोक खाली पड़ा, 3 लोक खाली पड़ा, मालिक संतों के पास। ढूंढा है, खूब ढूंढा, खूब ढूंढा। आवाज आई, कहाँ है रे? ने कि मैं मिलूंगा, मैं जहां कथा हो रही वहीं मिलूंगा। क्योंकि वो उसका वो स्वरूप है। इसलिए भगवान से को प्रभु तेरी कथा मिल जाए। आप बाजार में जाते हो, घूमते हो, अगर किसी का मकान ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रहा है, खूब ढूंढा, इस गली में गए, उस गली में गए, इधर गए, उधर गए, मकान मिले या ना मिले, मकान का पता मिल जाए तो फिर सुविधा है कि नहीं? मकान का केवल पता मिल गया तो मकान मिलने में फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। भगवान मिले या ना मिले, भगवान की कथा मिल जाए तो समझ लो भगवान मिल गया। पता है आपके पास मकान का तो कोई भटकने की जरूरत नहीं है। इससे भगवान की कथा है तो फिर भटकने की जरूरत नहीं है। तो भगवान से को प्रभु साल में एक बार इतनी कृपा कर दिया कर कि मेरे को तेरी कथा मिला दिया कर। कथा मिल गई तो सब कुछ मिल गया। नहीं तो देखो कैसे कैसे लोग जिन्हें 10,000 कान कथा के लिए मांगे, आप मेरे को कथा ही चाहिए।